मुझे ठीक सा दिखाई दे रहा है। कल से मेयर के चुनाव हो रहे हैं, उनके हमारी लड़कियों के हाथ पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और इतना अपमानित करके भेजा गया। गौ माता की जय। लालू बाबू बोले भैया गैया चराने वाले तो हम थे, गाय हमारी कब्जा दूसरों ने कर लिया। रात के 11 बजे सूचना आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गंगा में बह गए। ये लोग जब देने पे आते हैं तो भरदे से जो मारा भर दिया। आदरणीय जयप्रकाश जी से, चाचा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी गौशाला में जाते हो 11 लाख रुपए का दान देते हो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है एमपी साहब, 8-11 तक काम ना चलाइयो। मगर भाई मड़ी सी कसर रहेगी, पिछाने तो हम भी होने थे, लेकिन ये मेरा चाचा ही बच रहा है पिछाना तो भाई। कपड़ों वाले जिसने ठाले जी उसकी गाड़ी पार लाएगा ना, आपकी मेरी इन कपड़ों वाले ने पूरी गाड़ी पार लाई है। मेरा हमें कसर रह गया, मेरे आप तो बते रहे हैं, जिता दिए इन्होंने। तो इस बार आप मेरे नाम का भी जोटा मार के 21 लाख रुपये कर दियो गौशाला के। मैं जब पहली बार लोकसभा का सदस्य है तो मेरे विरोधी मेरे खिलाफ अजूल फजूल प्रचार कर दे, बोला तो डाटी राकेश है। अरे मैं तारा के टोटा है। जस्सी ने कहा हमारे विधायक ने कि चाचा 10 मेरे दे दियो, 11 तेरे बेटे, 11 तेरे, तन्ने तो आगे बढ़ना, मैं बूढ़ा हूं लग रहा हूं, 10 मेरे। जो कपड़ों में जो लाड प्यार मिलता है वो ऐसा है जैसे किसी लाडले को अपने घर में अपने बुजुर्गों का, अपने काके ताऊओं का मिलता है। मैं तो आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैं और मेरे चाचा जी जयप्रकाश जी जहां आज आप लोगों की वजह से एक एमपी बना, एक एमएलए बना, वो उसमें कापड़ो गांव का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय गिरीश जैन जी अभी बता रहे थे, मैं और एमपी साहब यही चर्चा कर रहे थे कि गांव के और गुआंढ के बहुत सारे साथी निस्वार्थ भाव से इस गौशाला की सेवा करते हैं। और ईमानदारी से कहूं, एक ऐसी गौशाला है जहां मैं बीच बीच में भी आता रहता हूं, जहां एक मन को शांति मिलती है कि हमारी संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है। उन बेसहारा गौओं को एक ऐसा आसरा मिला हुआ है जहां उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो मैं, क्योंकि लोकसभा का एक एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, 700 के करीब गांव होते हैं और ग्रांट होती है 5 करोड़ केवल, लेकिन मैं आदरणीय जयप्रकाश जी से, चाचा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी गौशाला में जाते हो 11 लाख रुपए का दान देते हो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है एमपी साहब, 8-11 तक काम ना चलाइयो। ये सरपंच साहब ये मेरे 3 रुपया 10 सिलेंडर है, बोले तेरे भी न्यारे लेंगे। मैं कहा भाई मड़ी सी कसर रहेगी, पिछाने तो हम भी होने थे, लेकिन ये मेरा चाचा ही बच रहा है पिछाना तो भाई। कोई नहीं, एक आधा नालन चलने तो थोड़ा बहुत तो एमपी साहब हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसी गौशाला, ऐसी मन की शांति बहुत कम जगह मिलती है। और ये कपड़ों वाले जिसने ठाले जी उसकी गाड़ी पार लाएगा ना, आपकी मेरी इन कपड़ों वाले ने पूरी गाड़ी पार लाई है। मेरा हमें कसर रह गया, मेरे आप तो बते रहे हैं, जिता दिए इन्होंने। लेकिन फिर भी किसी रैली जलसे की 10 जने ने बुलावा तो कपड़ों वाले 100 आऊंगे, किसी ने 50-60 ने फोन करके कह दिया तो 400 से ज्यादा आऊंगे। और हर रैली में ये रिकॉर्ड है चाचा जी, मैं किसी भी रैली, जब भी कोई 4 रैली पिछले 5 साल में की, रिकॉर्ड 42 से ज्यादा गाड़ियां हर बार कपड़ों गांव से जाया करती। तो इस बार आप मेरे नाम का भी जोटा मार के 21 लाख रुपये कर दियो गौशाला के, 11 आपके नाम के और 10 मेरे नाम के। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि गौशाला ने या आड़े भी गिरीश जैन जी ने कहे काम तो हमारा 30 लाख का है एमपी साहब, और आप 21 कर दोगे तो आपके में हम आपको दोहराता मिला लेंगे आपसे। आओ संजय जी आड़े मिल गए, ये तो 32 हो गई, तो काम चल जाएगा जी। इतनी देर से मेरी ज्यादा तो नहीं हुआ, आज तो ठीक सा टाइम पे आ गया। हमने समाज की सेवा करने का भी एक निश्चय किया हुआ है। विशेष तौर से हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब गंगा में
बड़ा सोचने का विषय है। गंगा में बह गए थे, रात के 11 बजे सूचना आई कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गंगा में बह गए और गंगा मैया ने एक तुणके का सहारा लेकर के वो बचे, उनके चचेरे भाई चले गए। तो उस दिन से उन्होंने बड़ा भारी गौदान, गौ की सेवा, हम सब साथियों ने निर्णय लिया। आपको याद होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, काम शुरू करने से पहले गाय को रोटी खिला करके उनका आशीर्वाद लेकर के तब आगे बढ़ते थे। ये कितना ही जरूरी था। हमारे जो पूर्वज थे, मैं बहुत छोटा था, हम कहते थे कि इस गाय का दूध नहीं बिलोंदे। हर घर में एक देही गाय रखते थे। हमारी माताएं, हमारी दादी बुआ ये कहती थी कि छोरो सारा दूध पी लो, गाय का दूध हम बिलोएंगे नहीं। वो जमाना था, गाय का मान और सम्मान था। गाय का जन्मा हुआ बछड़ा इस सूखी मिट्टी का सीना चीर करके हमें अन्न पैदा करने के लिए हमें आशीर्वाद देता था। तो गाय हमारे धर्म में, हमारे समाज में बहुत पवित्र मानी गई और आज उसी पवित्रता की वजह से मुझे बड़ी खुशी हुई। हमारे नौजवान भाई एक लंबी कतार में, मुझे गरीब साहब ने कहा कि इन्होंने इतनी ज्यादा सेवा की कि एक साथी की DRDO में नौकरी भी लगी, ये गाय के आशीर्वाद से। मैं दानवीर साथियों का, अध्यक्ष जी का, गांव के लोगों का तो स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरा राजनीतिक जीवन पे चर्चा हो रही थी। मैं जब पहली बार लोकसभा का सदस्य, मैं कैंडिडेट और कापड़ो गांव में आया था। अब तो हिसार पार्लियामेंट में कई हल्के आगे कई चले गए। रमेश जी पहली बार आज से 37 साल पहले इसी कापड़ो गांव की पवित्र धरती से, कापड़ो गांव और आसपास के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। मैं देश की पार्लियामेंट में लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बना था। क्यों सतबीर नहीं होगी, हो मार गई। अब उस दाढ़ी के ऊपर रमेश भाई ने कहा, मैं जब गांव में जाता तो मेरे विरोधी मेरे खिलाफ अजूल फजूल प्रचार कर दे। बोला तो दाढ़ी राकेश है। अरे मैं तारा के टोटा है, बिना नाई के नहीं जाना, मुंह के छिड़के मारे नहाने की लोड़ नहीं, अगला को मैं सेब बनाऊंगा, मैं फलाना करूंगा, हमने कुछ नहीं करना। तो तब से लेकर के आज तक हमें आशीर्वाद मिला इस इलाके का। और गौ माता और बाबा फुल्लू साध, बाबा फुल्लू साध का नाम कहते ना कि आदमी चला जाता है, आदमी के कर्म, आदमी के काम कभी मिटा नहीं करते। आज हम सब लोग बाबा जी स्वर्ग में हैं, आज उनके बात करते हैं। उन्होंने जो हमें सिखाया, हमारे पूर्वजों ने सिखाया, उसके ऊपर हम चलते हैं। और बाबा जी ने गौशाला के लिए तो बहुत बड़ा अपने इस पूरे इलाके में काम किया है। और हमने शुरू भी की थी प्रथा, लेकिन ये मंच है, सामाजिक राजनीतिक मंच होता तो मैं एक बड़ी भारी चर्चा इस पे करता कि गाय का मैना क्या, हमारे पूर्वजों ने गाय से क्या लाभ मिला। गाय का राजनीतिक लाभ लेने का मैना नहीं है लोगों, गाय का लाभ है हमारी खेती करने में। इसका बछड़ा हमें ताकत देता है। हमारे बच्चों को हर्ष पुरुष बनाने के लिए गाय का दूध हमें पीते हैं, उनका घी खाते हैं। इसका खेती में भी फायदा, गोबर करती है तो इसका खाद बनता है। लेकिन जिस तरह के वायदे, जिस तरह के सिस्टम इस देश और प्रदेश के हुक्मरानों ने किए, अगर वो अपनी बात के ऊपर ठीक तरीके से खरे उतर जाते तो आज मैं समझता हूं कि हमारे गौशाला के कर्मवीरों ने चंदा नहीं मांगना पड़ता। हम एक व्यवस्था बनाना चाहते थे गौ की सेवा के लिए, और आज व्यवस्था है गौ माता का नाम राजनीतिक लाभ लेने के लिए। इसके ऊपर हमने विचार करना पड़ेगा। मुझे याद है 1997 में मैं लोकसभा का सदस्य जब आपने दूसरी बार चुना, चर्चा हुई गौ माता की जय। लालू बाबू बोले भैया गैया चराने वाले तो हम थे, गाय हमारी कब्जा दूसरों ने कर लिया, इनको तो धार काटने का भी पता नहीं। आज वो सारे किस्से जो मेरे 40 साल के राजनीतिक जीवन में बार बार याद मुझे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ एक ऐसे स्थान पर हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है। गौमूत्र से
हम जो लीप करके उस पर पूजा अर्चना करते हैं, हम उसको सबसे शुद्ध मानते हैं। आज ये हमारी सबसे शुद्ध धरती है जहां पर हम खड़े। और मुझसे पहले कई साथियों ने कहा, हमारे जैन साहब ने कहा कि 30 लाख रुपए लगेंगे। तो जैन साहब, ये तो आपका इलाका है, आप इसी मिट्टी से पैदा होकर के दिल्ली गए, हम भी इसी मिट्टी से पैदा होकर के दिल्ली गए। और ये लोग जब देने पे आते हैं तो बरदे से जो मारा भर दिया कसर नहीं छोड़ते। ये आज जो कुछ जयप्रकाश के पास है या जस्सी के पास है, ये सारी ताकत इस इलाके के लोगों की देन है, हमारे पास कुछ नहीं था। और मैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट देश की पार्लियामेंट में भी कह देता हूं, मुझसे नाराज हो जाते हैं बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा। मेरी एक वीडियो चल रही होगी, अरे मां क्यों मारो रही ना फसल बीमा लागू करके रहे, तो बातें होती। तो आज जस्सी ने कहा, हमारे विधायक ने, कि चाचा 10 मेरे दे दियो, 11 तेरे बेटे, 11 तेरे, तन्ने तो आगे बढ़ना, मैं बूढ़ा होने लग रहा हूं, 10 मेरे। 21 लाख रुपये मई या जून, जो अप्रैल के बाद पहली ग्रांट आएगी, इसमें आपकी गौशाला में एमपी लैड से पहुंच जाएंगे। मुझे ये कहने लगा जस्सी, बोला चाचा मारे थे तो कि मैं मिलता को नहीं, आप दे दियो। मां तुम्हारे को मिल गया बेटे इस इलाके का आशीर्वाद। जब मैं यहां चुनाव लड़ रहा था, मेरे खिलाफ बड़े दुष्प्रचार हुए थे निवासी में, ये वो सारे ले खड़े, बंदूक से नहीं बताए दिए, कुछ कुछ कहकर देना मैंने नुए इस नवाई न कहने लगे। लेकिन यहाँ का आशीर्वाद मिल गया, तेरे को बहुत कुछ मिल गया, मौज ले भाई। इनका विश्वास ना तोड़ियो। ये इलाका तो केवल एक चाहता है कि जो विश्वास हमें दे करके यहां से जाता है, हमारा विश्वास मत तोड़े। ये इलाका कभी उसको छोड़ता नहीं, साथ देता है। तो 21 लाख रुपए आ जाएंगे। और उसके बाद भी अभी कभी ताकत मुझे ठीक सा दिखाई दे रहा है। कल से मेयर के चुनाव हो रहे हैं अपने हिसार में। मेयर का चुनाव होना एक एमएलए से बड़ा होता है। 3 असेंबली, 4 असेंबली है हिसार मेयर के चुनाव में। आज सारा दिन मान लगे हुए थे। तो समय आएगा, और समय ना तो जो आज निकला था वो निकला ही रहेगा, सूरज छुपेगा ना। और जो सूरज आज छिपा है वो कल निकलेगा भी जरूर। प्रजातंत्र में अहंकार और घमंड का स्थान लोगों नहीं है। जिस तरीके से अहंकारी और घमंडियों ने इस देश को पिछले 10 वर्ष से जो सिस्टम दिया है, इंजाम दिया है, मुझे आज बड़ी पीड़ा, एक बात कहे बिना नहीं रुक सकता कि हमारे बच्चे 3 दिन पहले अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया, उल्टे भेज दिए देसी भाषा में। उनके हमारी लड़कियों के हाथ पैरों में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और इतना अपमानित करके भेजा गया। अगर ये काम क्यों हुआ, या तो हमने कल्याण बताऊंगा। इसके लिए वो दोषी नहीं है, वो तो बकाया के जान दे रहे हैं। बेइज्जती हमारे बच्चों की हो रही है। बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसान की दुर्गति। और आज एक और क्या के जाऊं सू, एक चिट्ठी खतरनाक हो रहा है, 5-4 दिन में तो रह जाएगी। ईब का तो पंडा छूट गया। ईब कड़ी में पंडा छूटना बहुत औखा है। हम लोकसभा में 3 दिन 4 दिन के बाद उस मामले को उठा रहे। तो आप लोगों ने हमें बुलाया, मेरे सिर के ऊपर पगड़ी दी। पगड़ी इंसान का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का, व्यापारी का और इंसान का इज्जत का प्रतीक होती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, बाबा साहब गौशाला के अध्यक्ष साहिबान और समिति के सदस्यों और इलाके के लोगों की दी पगड़ी को चाहे सर्वस्व कुर्बान हो जाए, अपमानित नहीं होने दूंगा। आपका बहुत